भारत और अमेरिका के बीच इस हफ्ते अंतरिम ट्रेड डील होने की संभावना बढ़ गई है। माना जा रहा है कि भारत डेयरी और कृषि सेक्टर पर अमेरिका के दबाव में आए बगैर भारत के किसानों के हितों का ध्यान रखकर इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाएगा। भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्द अंतरिम ट्रेड डील का ऐलान किए जाने की संभावना है। इसके बाद दोनों देश इस साल सितंबर-अक्टूबर तक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी बीटीए पर मोहर लगा सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में देरी की वजह कृषि और डेयरी सेक्टर के टैरिफ को लेकर हो रही असहमति है। इसी को लेकर GTRI ने भी सरकार को सुझाव दिया था कि वो अमेरिकी दबाव में न आए और अपनी शर्तों पर ही ट्रेड डील को मंजूरी दे। मोदी गवर्नमेंट भारत को एक ग्लोबल डेयरी हब बनाने की तैयारी में है विद स्ट्रेंथ, स्ट्रेटजी एंड विजन। कोई भी ट्रेड डील छोटे चैलेंजेस के साथ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज लाती है। ये डील हमारे डेयरी सेक्टर को सुरक्षित रखते हुए इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी पहचान बनाएगा। इसके बाद अब SBI ने भी डेयरी सेक्टर को लेकर चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत का डेयरी सेक्टर अमेरिकी आयात के लिए खोला गया तो इससे भारतीय डेयरी किसानों को सालाना करीब 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसकी वजह अमेरिकी डेयरी सेक्टर को बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलना है, जो छोटे डेयरी किसानों की आजीविका पर बहुत बुरा असर डालेगी। अमेरिकी आयात के चलते भारत में दूध के दाम 15% से ज्यादा कम हो सकते हैं। फीड, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और पारिवारिक श्रम लागत को जोड़ने पर GVA में करीब 51,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। इससे किसानों की आमदनी कम होगी और भारत की अर्थव्यवस्था में सेक्टर का योगदान कम होगा। ये अड़चन दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को फाइनल होने से रोक रही है। SBI का कहना है कि अमेरिका में सब्सिडी के चलते भारत में वहां से हर साल करीब 2.5 करोड़ टन दूध का आयात हो सकता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड में ये सेक्टर 2.5 से 3% यानी करीब 7.5 से 9 लाख करोड़ रुपए का योगदान करता है। इस सेक्टर में करीब 8 करोड़ लोग काम करते हैं, यानी प्रति 1 लाख रुपए रेवेन्यू पर औसतन एक व्यक्ति को काम मिलता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर भारत और अमेरिका दूसरे सेक्टर्स में ट्रेड डील करते हैं तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर भारत अभी अमेरिका को ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ और मसाले जैसे ज्यादा कीमत वाले कृषि उत्पादन का $1 अरब से भी कम का निर्यात करता है। अमेरिका में इनकी मांग को देखते हुए ट्रेड डील होने पर इनका एक्सपोर्ट $3 अरब तक बढ़ाया जा सकता है। सैनिटरी और फोटो सैनिटरी प्रतिबंध खत्म होने पर आम, लीची, केला जैसे फल और सब्जियों का निर्यात भी बढ़ सकता है। इसके अलावा नॉन टैरिफ ब्रेकर्स हटने पर आयुष प्रोडक्ट और जेनेरिक दवाओं का निर्यात $1 से $2 अरब तक बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत टैरिफ को 25% से कम रखने में सफल रहता है तो अमेरिका को केमिकल निर्यात में तेजी हो सकती है। इस क्षेत्र में चीन और सिंगापुर के बाजार में एक हिस्से पर भारत कंट्रोल कर सकता है। अगर भारत इन दोनों देशों के 2% निर्यात को भी हथियाने में सफल रहा तो इससे GDP को 0.2% का फायदा होगा। SBI ने बाकी फायदों में आसान वीजा नियम, आउटसोर्सिंग के ज्यादा मौके, कोल्ड स्टोरेज और प्रिसीजन खेती में अमेरिकी निवेश, फीड, मशीनरी और वेटनरी प्रोडक्ट जैसे कृषि इनपुट की कम लागत को गिनाया है। आदित्य केराणा, आज तक। रुकेंगे कुछ पलों के लिए, देखते रहिए आज तक।